हेलो फ्रेंड, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट बिहार बीएड में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं और अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला था, ना ही फर्स्ट लिस्ट में, ना ही सेकंड लिस्ट में, ना ही थर्ड लिस्ट में, तो आप सभी को कल जानकारी तो मिल ही गई होगी कि बचे हुए सीटों पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग शुरू हो रहा है, जिसमें से आज और कल ये देख सकते हो 23 तारीख से लेकर आज, कल और परसों, यानी 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपके पास मौका है दो कॉलेज चूज करने का। ठीक है, अब आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जब से ये नोटिस आया है, ये पता चला है कि हमें फिर से नया चुनाव करना होगा, नए दो कॉलेज डालने होंगे। तो बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज हो गए, एक तो केवल दो कॉलेज डालना है, दूसरी चीज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा कॉलेज मैं चूज करूं अब, क्योंकि जब मैंने 9 कॉलेज डाला तो कोई मिला ही नहीं, अब हमें सिर्फ दो डालना है, तो कितना चांसेस है कि वो दो चुनने में कि भाई कौन सा कॉलेज दो सिलेक्ट करें जो मिल जाए मुझे, क्योंकि 9 चुना नहीं मिला तो दो हम ऐसे कैसे निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, कि कौन सा दो कॉलेज अब हम चुने। तो आज की इस वीडियो में ये आपका मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं, इसमें मैं आपको हेल्प करने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए, अपने नंबर, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग दो बेस्ट कॉलेज चुनने का, जिसके हाईली चांसेस रहेंगे आपको मिलने के। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, पूरी चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आप चुनाव कर सकते हो दो कॉलेज का। ठीक है, अब दोस्तों ठीक है सर, दो कॉलेज चुनने हैं, लेकिन सर कहां से चुनने हैं, कोई लिस्ट भी तो नहीं है, कैसे पता चलेगा कहां पे कितनी सीटें खाली हैं, कौन सा कॉलेज चुनना है, कैसे पता चलेगा कि सीट खाली है, इसमें नहीं खाली है, वो भी आपको यहां पर आपको जो वैकेंट सीट की लिस्ट है वो भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, बहुत हेल्पिंग वीडियो होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। और भैया आप लोग वीडियो को देखते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही लाइक करते हो, और ना ही कॉमेंट में थैंक्स लिखकर अप्रिशिएट करते हो। भाई घर बैठे आपको इतनी हेल्प कर रहा हूं, थोड़ा बहुत तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो पहली बात तो ये डाउट ये क्लियर कर लो कि आज से लेकर 25 तारीख तक ही मौका है आपके पास। दूसरी चीज ये क्लियर कर लो कि सिर्फ दो कॉलेज आपको चुनना है। तीसरी चीज ये क्लियर कर दे रहा हूं कि सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी जिनको कोई कॉलेज पिछले लिस्ट में नहीं मिला था, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं कराया था, सिर्फ वही छात्र सेंट्रलाइज काउंसलिंग में कॉलेज चुनाव कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनको पहले किसी भी लिस्ट में कॉलेज आवंटन हुआ था, उनको मौका नहीं दिया गया है कॉलेज चुनने का इस बार। तो ये चीज क्लियर करके रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा कॉलेज चुनना है, उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप बस मुझे अपना कैटेगरी बता देना, ठीक है सर ये इस कैटेगरी से है, और अपने मार्क्स बता देना कि सर 55 नंबर है या 60 नंबर है या 70 नंबर है सर, और मुझे अपना पहले जो आपने चॉइस लिस्ट डाला था 8-9 कॉलेज, उसकी लिस्ट भेज देना कि सर ये कॉलेज मैंने डाला था बट नहीं मिला, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर दूंगा दो कॉलेज कि आपको ये दो चुनने चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम जरूर कर लेना और ज्यादा हेल्प के लिए। बाकी मैं समझा रहा हूं वीडियो में, वीडियो देखकर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लेना मुझे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों वैकेंट लिस्ट पे। ठीक है, और ये देखिए यहां पर वैकेंट लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है, और वैकेंट लिस्ट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर कॉलेज का कोड लिखा हुआ है, कॉलेज का नाम लिखा है, और किस कैटेगरी की सीट खाली है ये लिखा हुआ, और कितनी सीट खाली ये लिखा हुआ है। समझ गए? अब इस लिस्ट को समझाने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि मेरे दोस्त बहुत कम चांसेस, देखो भैया आपने 9 कॉलेज चुने और तब 36,000 37,000 सीटें थी, ठीक है, तब आपको कॉलेज नहीं मिला, तो अब केवल 5,000 सीटें और ऑप्शन सिर्फ 2 देने हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर मत करना काउंसलिंग, क्योंकि भैया बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये निश्चित है, किसी कॉलेज में 2 सीट खाली, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15, इससे ज्यादा सीटें नहीं खाली। जो ज्यादा उम्मीद लगा के मत करना, लेकिन 70% चांसेस है कि सेंट्रलाइज में मिल जाएगा कॉलेज आपको। उसके बावजूद भी अगर नहीं मिलता तो एक ऑप्शन और मैं आपको देता हूं कि आप साल नहीं बर्बाद करना चाहते तो अदर स्टेट में एडमिशन ले सकते हो। जैसे बीएड हरियाणा से भी होता है, जो कि डायरेक्ट एडमिशन देते हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, और यूजीसी और एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज रहेंगे सारे, और जो एफिलिएटेड रहेगा कॉलेज वो हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा आपको, और सारी फैसिलिटीज अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग कॉलेज मिल जाएगा, इजी फीस इंस्टॉलमेंट में फीस जमा कर सकते हो, और 100% एनटीसी से अप्रूव्ड कॉलेज रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग एक बार इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो जानकारी के लिए। आ जाते हैं दोस्तों अब वैकेंट लिस्ट पे फटाफट। अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आपको चुनाव करना है, लेकिन
उससे पहले हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि सर ये लिस्ट मुझे कैसे मिलेगी। देखिए पूरी लिस्ट मेरे पास है, ठीक है। इसमें ये बिल्कुल नया लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है, कितनी सीटें बची हैं, कौन से कैटेगरी की बची है, कौन सा कॉलेज है, कॉलेज कोड, यूनिवर्सिटी नाम, ये पूरी लिस्ट मेरे पास है। अब सर ये लिस्ट मुझे चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले ये जान लो कि कैसे आपको मिलेगा। तो उसके लिए करना क्या है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है और ये कि नीचे आपको ग्रुप दिखेगा, माई स्टूडेंट नाम का ग्रुप। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो यहां पर मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक आपको दे दूंगा, या मैं आपका पूरा कॉलेज लिस्ट यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस ग्रुप से ही आपको ये वैकेंट सीट की लिस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगी। तो चैनल मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज पे भी बात कर लेना और ये वाला ग्रुप ज्वाइन करना, तो वैकेंट लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये बता दिया कि कैसे आपको मिलेगा। अब मैं इसको समझाता हूं और आपकी हेल्प करता हूं कि किस तरीके से आपको कॉलेज का चुनाव करना पड़ेगा। अब देखो इसमें आपको पहले देखो कॉलेज चुनने से पहले आपको पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कैटेगरी की कॉलेज को चूज करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना देखना है कि मैं कौन से यूनिवर्सिटी का कॉलेज चूज कर सकता हूं, यानी कौन से यूनिवर्सिटी के कॉलेज मेरे पास में। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है ना बिहार में, जैसे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, भूपेंद्र नारायण यूनिवर्सिटी है, इसके बाद में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। तो पहली चीज क्या चुना, पहले देखो शॉर्ट करने के लिए कैसे हम सही कॉलेज तक पहुंचे, कैसे हम सही कॉलेज का चुनाव करें, इसको शॉर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी का हमें सिलेक्ट कर सकता हूं कॉलेज को, ठीक है। ये डिसाइड कर लो कि हाँ भैया मगध यूनिवर्सिटी मेरे पास में है, मेरे पास में ललित मिथिला यूनिवर्सिटी है, या फिर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी मेरे के कॉलेज मेरे आसपास है। तो ये पहले डिसाइड कर लो, ठीक है। अब आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई या तो इस यूनिवर्सिटी का मैं चुन सकता हूं या दूसरे एक यूनिवर्सिटी और है उसके पास का चुन सकता हूं। दूसरा आपको अपनी कैटेगरी देखना है, ठीक है। जब आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लिया तब आप उस यूनिवर्सिटी के लिस्ट में पहुंचिए। मान लो आपने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी आपने डिसाइड किया, अब उस यूनिवर्सिटी में आपको पहुंचना है, उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज पे पहुंचना है और आपको यह देखना है कि आपकी कैटेगरी की सीट कौन से कॉलेज में खाली है। मान लो ये बीसी कैटेगरी की खाली है गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज में, आप बीसी से बिलोंग करते हो तो आपको यहां देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि नंबर ऑफ सीट कितने खाली हैं वहां पर। नंबर ऑफ सीट जिस कॉलेज में आपकी कैटेगरी का सबसे ज्यादा सीट खाली हो, जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल आप यूआर कैंडिडेट हो, ठीक है, या आप एससी हो, या आप ओबीसी हो, या डब्ल्यूबीसी हो, ठीक है। मान लो आप यूआर कैंडिडेट हो, तो अब देखो यूआर का यहां पर 30 सीट खाली है इस कॉलेज में और इस सीट में 6 और 9 ही सीट खाली है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मान लो आप इंटरेस्टेड हो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना का मुझे कॉलेज चुनना है, ये डिसाइड कर लिया। दूसरी चीज अब आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी के सीट कहां पर ज्यादा खाली है। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा खाली सीट जो है हमारी कैटेगरी की वो इस कॉलेज में खाली है। यूआर कैंडिडेट हूं और ये यूआर कैंडिडेट वालों का 30 सीट यहां पर खाली है, ठीक है, इस कॉलेज में, ठीक है। तो आपको सबसे अधिक सीट देखना है और दूसरी चीज सबसे खास चीज ये देखना है कि आपकी कैटेगरी की सीट हो। अब बच्चे क्या करेंगे, आप यूआर नहीं, आप हो बीसी से या आप एससी कैंडिडेट हो और आपने देखा कि 30 सीट यहां खाली है और बस आपने सेलेक्ट कर लिया। तो ये भैया यूआर वालों को ज्यादा प्रेफरेंस यहां पर दिया जाएगा, एससी कैंडिडेट या अदर कैटेगरी को नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप जिस कैटेगरी से हो अगर उसी कैटेगरी का कॉलेज चुनते हो तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा, यानी ज्यादा चांसेस है कॉलेज मिलने का, ठीक है। तो आप इस तरीके से कॉलेज का चुनाव कर सकते हो। पहली चीज आप अपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का आप कॉलेज चूज कर सकते हो। उसके बाद में आप चाहो तो एक यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज और दूसरे यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज चूज कर सकते हो, आप चाहो एक ही यूनिवर्सिटी के दोनों कॉलेज चूज कर सकते हो, ठीक है। इसको बड़ा मैं कर देता हूं। तो इस तरीके से आप कॉलेज का चुनाव कर सकते हो। यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लो कि आसपास कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसके कॉलेज चूज करने हैं। फिर ये देखो कि कौन सी कैटेगरी को, वो कैटेगरी की सीट वहां पर खाली है किस कॉलेज में, उसको देखो। और फिर उस कैटेगरी में सबसे अधिक सीट किस कॉलेज में खाली है ये देखना है। जैसे यूआर में तो भाई 7 सीट खाली है इस कॉलेज में, लेकिन अगर आप इसी यूनिवर्सिटी का दूसरा कॉलेज देखोगे तो यहाँ पर 18 और 21 सीट भी खाली है यूआर में। तो सबसे अधिकतम सीट जिस कॉलेज में आपकी कैटेगरी खाली हो वही 2 कॉलेज का चुनाव करें, ठीक है। आप चाहो अगर आपकी उस यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक एक ही कॉलेज में ज्यादा सीटें हैं और उसके आसपास कोई दूसरा यूनिवर्सिटी में अच्छा कॉलेज में ज्यादा सीटें हैं जहां एडमिशन ले सकते हो तो वो भी चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज चुनो, चाहे एक अलग अलग यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज चुन सकते हो। तो इस तरीके से आप चुन सकते हो। ये लिस्ट जो है आपको हमारे इंस्टाग्राम से डाउनलोड करने को मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं सेलेक्ट कर पाते हो तो ये 3 चीजें मुझे इंस्टाग्राम पर बता देना, अपनी कैटेगरी, अपना मार्क्स और अपने पहले चूज किए हुए कॉलेज की लिस्ट भेज देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको 2 कॉलेज कौन से चूज करने चाहिए। यहां से आप इंस्टाग्राम पर लिस्ट डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हो और जो भी अपडेट आएगी हमारे चैनल पर बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें।